और अब खबर ट्रंप के टैरिफ युद्ध को मात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्लान की। ट्रंप की रणनीति यही है कि टैरिफ बॉम्ब से भारत की अर्थव्यवस्था को सीधी चोट पहुंचाई जाए, अमेरिकी बाजार में मेक इन इंडिया की चमक और धमक को धुंधला किया जाए। अब पुतिन और मोदी ने ट्रंप की रणनीति से निपटने का रोड मैप तैयार कर लिया है। अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई भारत रूस से करेगा। ये पूरा प्लान क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पुतिन मोदी की दोस्ती से क्यों ट्रंप को लगी मिर्ची? क्या तेल बहाना है ट्रंप का रूस भारत निशाना है? डोनाल्ड ट्रंप के मुनीर प्रेम के पीछे का खेल क्या है? क्या रूस भारत चीन की तिकड़ी से डरा अमेरिका? ट्रंप के खिलाफ मोदी और पुतिन का गेम प्लान क्या है? बीते 48 घंटों में दिल्ली और मॉस्को से आई तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध से निपटने की रणनीति का सच मौजूद है। जिस चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति इन दिनों रूस को साधने में लगे हैं, उसी चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले दिल्ली आ गए। वैसे तो चीन से भारत की अदावत पुरानी है, लेकिन इसी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के कदम दोनों मुल्कों ने आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यानी भारत ने चीन के दुश्मन अमेरिका और चीन के दोस्त पाकिस्तान को सीधे संदेश भेज दिया। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर का मॉस्को दौरा बताता है कि ट्रंप की धमकी भारत और रूस की दोस्ती में जोड़ा नहीं बन सकती। यानी रूस से तेल भी आएगा और हथियारों की खरीद भी जारी रहेगी। अमेरिका ने सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बचाकर और भारत पर टैरिफ बम फोड़कर दबाव बनाएंगे, भारत को झुकाएंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के मुनीर प्लान और टैरिफ वाले दांव का असर यह हुआ कि भारत और रूस और भी करीब आ गए, जबकि चीन के साथ उतार चढ़ाव से भरे रिश्तों में भी सुधरने के संकेत मिलने लगे। भारत ने चीन के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया। जल्द दिल्ली से बीजिंग की उड़ान शुरू होगी, तो चीन ने मानसरोवर की यात्रा के दरवाजे खोलने के साथ साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने पहली बार मेक इन इंडिया सामान के लिए अपने बाजार के बंद दरवाजे खोलने का ऐलान कर दिया है। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को यात्रा क्यों अहम है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाकर मेक इन इंडिया के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद किए हैं, तो भारत ने नए दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी है। ट्रंप के टैरिफ प्लान पर पानी फेरने के लिए भारत ने क्या रोड मैप तैयार किया है, आइए समझते हैं। नंबर 1, भारत ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का खुला ऑफर दिया। नंबर 2, डिफेंस सेक्टर में साझेदारी के साथ भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी। नंबर 3, रूस के साथ व्यापारिक घाटे की खाई को पाटना होगा, यानी भारत सिर्फ रूस का आयातक बनकर नहीं रहेगा। नंबर 4, रूस ने तेल की खरीद में भारत को मिलने वाली छूट बढ़ाई है। The Make in India and other such initiatives have opened up new windows for foreign businesses. The modernization and urbanization of India generate their own demands, flowing from shifts in consumption and lifestyle. Each of these dimensions represent an invitation for Russian companies to engage more intensively with their Indian counterparts. भारत के प्लान को यूं समझिए, साल 2023-24 के दौरान भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 65.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि रूस से आयात 61.4 बिलियन डॉलर था।
यानी रूसी बाजार में मेक इन इंडिया सामान का आयात बहुत कम है, जबकि रूस से बड़े पैमाने पर भारत तेल और हथियार आयात करता आया है। वहीं 2024 में भी भारत का निर्यात सिर्फ $4.26 बिलियन रहा। भारत से रूस इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, दवाएं, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के कारोबारी रिश्ते एकदम उलट थे। टैरिफ युद्ध से पहले तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है। 2024-2025 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में बने सामान का निर्यात 86.51 बिलियन रहा, जबकि भारत ने अमेरिका से सिर्फ 45.33 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत को नया बाजार चाहिए, लिहाजा भारत रूस और चीन से अपने कारोबारी रिश्तों को बढ़ाना चाहता है। That India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times is now widely recognized. However, that did not automatically translate into significant economic cooperation. Our trade basket remains limited, and till recently, so did our trade volume. It may have grown in recent years, but then so too has the trade deficit. Both the diversification and balancing of trade now urgently mandate more strenuous efforts on our part. भारत और रूस जिगरी दोस्त हैं। अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत चाहता है कि रूस अपना निवेश बढ़ाए और साथ ही साथ भारत में बने सामान को खरीदे, ठीक वैसे ही जैसे रूस में बने सैन्य हथियारों को भारत खरीदता आया है। बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत को सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान, सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाले R-37 मिसाइल और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है। भारत को भी इन हथियारों की जरूरत है, लेकिन भारत की मांग ये है कि रूसी कंपनियां अब भारत के डिफेंस सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाएं। We are today at a moment when our partnership is simultaneously experiencing consolidation as well as exploring new domains and opportunities. At one level, there is a solid foundation of a time-tested relationship on which we now seek to build a more contemporary cooperation. But at another, there are profound changes in our respective economies as well as the uncertainties created by the global environment. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न तो भारत का रूस से तेल खरीदना रास आ रहा है और न ही रूस में बने हथियार। ट्रंप यही चाहते हैं कि रूस के बजाय अमेरिका से हथियारों की डील करे भारत, लेकिन भारत को अमेरिका की दोनों मांगे मंजूर नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास के दो बड़े कारण हैं। एक, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना और दूसरा, अमेरिका की बजाय रूसी हथियारों से डील करना। ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच दोस्ती की यह दीवार गिरा दें ताकि भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो जाए, और यही कारण है कि भारत पर ट्रंप ने अपना बहुत बड़ा टैरिफ बॉम्ब फोड़ा। आरोप लगाया कि टैरिफ के कारण भारत का रूस से तेल खरीदना है। अब तेल को मुद्दा बनाकर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन भारत, रूस ट्रंप को टक्कर देने को तैयार। एक तरफ तेल की खरीद के साथ भारत और रूस का मेल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेल की खरीद से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर मैल जमा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ बम के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। यहां तक कि रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि रूसी तेल की सप्लाई जारी रहेगी। अब तेल के इस खेल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पारा हाई है, और तो और भारत अमेरिका के रिश्तों के रसातल तक पहुंचने की बात होने लगी है। रूसी तेल को लेकर ट्रंप कई बार भारत को धमकी दे चुके हैं, लेकिन अलास्का में पुतिन के साथ हुई मुलाकात के बाद भारत पर नया टैरिफ बम फोड़ने के इरादे को टाल दिया है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस ने भारत को सस्ते में तेल देने का फैसला किया है। Let's keep in mind, as per the Russian experience. So, if hypothetically India refuses from the Russian oil, it will not lead to the equal
cooperation, and usually beneficial cooperation with the West in general, because it is not in the Western nature, which was clearly demonstrated in recent years. So they behave like neo-colonial powers, just exploiting and just thinking about benefit for themselves. So we can just agree that this pressure is unjustified. अब तेल को लेकर अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने रूस और भारत के बीच तेल के कारोबार को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया। आरोप यही है कि रूस से सस्ते में तेल खरीदकर भारत मुनाफे में दूसरे देशों को बेच रहा है और इसका सीधा फायदा भारत के बड़े कारोबारी की जेब में पहुंच रहा है। हालांकि भारत का यही कहना है कि रूस से सस्ते तेल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और मुल्क खरीद रहे हैं। यहां तक कि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ बम सिर्फ भारत पर फोड़ा जबकि चीन को नई मोहलत दे दी। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. तेल को लेकर चल रही लड़ाई का पूरा खेल समझिए। भारत कई मुल्कों से कच्चा तेल खरीदता है। युद्ध से पहले भारत और रूस के बीच तेल का कारोबार न के बराबर था, लेकिन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू किया। दावा यही है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला अमेरिका के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर किया गया। बाइडेन प्रशासन यही चाहता था कि रूस से भारत तेल खरीदे ताकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई बाधित न हो और कच्चे तेल के दाम स्थिर रहे। लेकिन ये भी सच है कि रूस से खरीदे गए कच्चे तेल का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचा। बीते 3.5 सालों में भारत ने रूस से सस्ते में तेल खरीदा, जिसका फायदा आम जनता को नहीं हुआ, क्योंकि तेल के दाम कम नहीं हुए। लिहाजा तेल में हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तिजोरी में गया। दूसरी तरफ तेल को रिफाइन करने वाली कंपनियां सस्ते में तेल खरीदकर महंगे में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं।